आज हम एक ऐसी इंटर्नशिप की बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर निकल के आई है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है और ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस इंटर्नशिप के अंदर आपको 25,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 ईयर के लिए रहेगी। इसका मतलब ये हुआ आपको 1 साल तक 25-25 हजार रुपए हर मंथ मिलेंगे। और इस इंटर्नशिप की जो लोकेशन है वो कोलकाता में रहेगी, तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां पे रहेगी इसकी लोकेशन। इसमें आपको टोटल 5 डेज काम करना होगा वीक के अंदर, और आपको इसमें जो गवर्नमेंट हॉलीडेज पे जो हॉलीडेज मिलती है वो हॉलीडेज आपको मिलेंगे। तो काफी अच्छी ये इंटर्नशिप निकल के आई है। जो भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में एजुकेशन ग्रैब करी है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अगर चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट लोकेशन इसकी वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ही रहेगी। तो अगर आप कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप वहीं के हैं और वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसमें कोई भी कर सकता है, तो अगर जिसे अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। अब हम इसकी एक एक डिटेल जरा अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे आ जाएंगे सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर आपको आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज में लिखा रहेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है। ठीक है, 2023 से 2024 में पब्लिश डेट 1/9/2023। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जरा इंटर्नशिप डिटेल की बात करेंगे। जैसे डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो ये आपको दिखेगा, जो 31/8 को पब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर है ये। ठीक है, एक एक डिटेल जरा डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 रहेगी इसमें, और इसके लोकेशन है जो कलकत्ता में रहेगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ लैंग्वेज दे रखे हैं। अगर आपने अपने 10th क्लास में इस लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 10 बंगाली, गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से कोई भी एक अगर आपने अपनी 10वीं में पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। तो इनमें से एक पढ़ी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लीकेंट मस्ट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इन मास्टर डिग्री। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो आपको फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, या फिर MS इन लाइब्रेरी, या फिर आपने मास्टर्स लाइब्रेरी में कर रखी हो, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, तो आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर में, या फिर मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, या फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई और भी कोर्स जो इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर आपने कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसर्न लैंग्वेज मस्ट बी इन स्टडीज इन, जो ऊपर अभी मैंने 10 लैंग्वेज दिखाई है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको 10वीं क्लास में पढ़ी होनी चाहिए। इनमें से कोई भी लैंग्वेज, अगर आपके पास एक डिग्री है, किसकी डिग्री है, मास्टर डिग्री है या MS इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, और आपने 10वीं क्लास में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कीजिए। देखिए, अब उन्होंने ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। जो आपकी मैक्सिमम एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31/8/2023 को आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 25,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आपकी 1 साल की रहेगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने एक चीज दे रखा है। सबसे पहले जो लोग भी इसको अप्लाई करेंगे, जितने भी लोग इसको अप्लाई करेंगे, वो उन लोगों में से जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उनके बैचलर्स में या मास्टर्स में, उस बेस पे इनकी एक कमिटी होगी, वो शॉर्ट लिस्ट करेगी। और जिन बच्चों का पहले मार्क्स ज्यादा होगा उस बेस पे उनका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले कमिटी शॉर्टलिस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, और सेकंड बात है उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं और आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसके 2 ऐसे स्टूडेंट आ गए जिनके सेम मार्क्स आ गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस किस बात पे दिया जाएगा, MLIS में, जो इस एजुकेशन डिग्री में जिसके ज्यादा मार्क्स रहेंगे उसको ही प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर जिसका डेट ऑफ बर्थ जो ज्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ गए हैं उनके ग्रेजुएशन में प्लस इंटरव्यू में, तब ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना। इन्होंने पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में ना 2 चीजें कर रखी है। एक तो आपके कितने मार्क्स आए हैं आपके ग्रेजुएशन में, दूसरा इनका इंटरव्यू
के मार्क्स इन्होंने टोटल को 100 मार्क्स में डिवाइड कर रखा है। देखिए जो टोटल मार्क्स आपको दिए जाएंगे 100 मार्क्स दिए जाएंगे और 100 मार्क्स में से आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 20 मार्क्स होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 40 मार्क्स होंगे, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और जो एक छोटा सा स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना। स्किल टेस्ट मतलब वो कुछ भी जो लाइब्रेरी से रिलेटेड काम होते हैं वो आपको बोल के वहां पे करवा सकते हैं, तो आपको अगर आएगा उस बेस पे वो आपको प्रेफरेंस देंगे। तो स्किल टेस्ट आपको 40 मार्क्स का रखा जाएगा जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए होंगे और 20 मार्क्स आपका स्किल टेस्ट के लिए होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 40 मार्क्स की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 20 मार्क्स की, ये टोटल हो जाएगा आपका 100 नंबर। अब देख लीजिए उन्होंने फर्दर उसको डिवाइड कर रखा है। अगर आपके 10th क्लास में 75% से ज्यादा है तो 6 नंबर मिलेंगे और अगर आपका 60 और 75% के बीच में है तो 5 नंबर मिलेंगे, 60% से कम है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। सेम तरीके से आपके 12th क्लास में भी सेम तरीके से आपका ग्रेजुएशन में अगर 75 से ज्यादा 8 नंबर, 75 और 60 के बीच में है तो 6 मार्क्स एंड लेस देन 60 है तो 5 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में वेयर मास्टर डिग्री, अगर आप किसी की मास्टर डिग्री है जिसने मास्टर कर रखा है किसमें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो 2 साल का प्रोग्राम होता है तो उसके लिए देखिए अगर इंटीग्रेटेड कर रखा होगा तो अगर आपके मार्क्स 75 से ज्यादा होंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 75 और 60 के बीच होंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर मास्टर्स के लिए ये है, मान लीजिए किसी ने बैचलर कर रखा है, बैचलर जिनका 1 ईयर प्रोग्राम होता है तो उनके लिए भी इन्होंने दे रखा है, अगर आपका 70% से ज्यादा 20 मार्क्स, अगर 75 और 60 के बीच में है तो 15 मार्क्स। इस बेस पे वो लोग आपके मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा। हाँ या ना। देख लीजिए ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए क्या क्या किया जाएगा। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू में उसको 20 मार्क्स दिया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट वहां पे लिया जा सकता है। जो भी लाइब्रेरी में काम होता है वो कोई भी एक चीज आपसे करवाया जाएगा, उसको आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो 20 ये हो गए आपके 40 मार्क्स। अब ये देख लीजिए क्या क्या आपको वहां पे जाके काम करना होगा। इन्होंने दिया हुआ है 6 वर्किंग डेज इन अ वीक। आपको पूरे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडे। अगर सरकारी छुट्टी है तो ही आपको छुट्टी दी जाएगी। कंप्लीट प्रोसेसिंग, ये देख लीजिए उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ, ये सारे काम आपको वहां पे करने होंगे। ये लाइब्रेरियंस के काम होते हैं, वो करने पड़ते हैं। अगला है आपको देखिए वीकली 4 डेज फॉर द कंसर्न लैंग्वेज सेक्शन। आप देख लीजिए फ्राइडे एंड सैटरडे फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों काम आपको वहां पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है। और अगला उन्होंने बताया है लीव एलिजिबिलिटी, मतलब आपको कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है। आपको एक साल में 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर आपने 10 दिन से ज्यादा छुट्टी लेने की कोशिश करी तो आपका जो स्टिपेंड है वो कटेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे ही आप ना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ऐसा खुलेगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से भरना है। आपकी फोटोग्राफ लगाइए, कैंडिडेट का नेम, आधार कार्ड, आपने अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाइड किया और कौन सी लैंग्वेज आती है आपको वो उसमें भरना होगा। पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, नेशनैलिटी, अपना ये पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे भरनी है। आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, रीड, राइट, स्पीक। अगर आपको कोई रेफरेंस दिया गया तो प्लीज रेफरेंस भी भर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको रेफरेंस भरना पड़ेगा, तो रेफरेंस भर दीजिएगा किसी का। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ और कोई टैलेंट है या कुछ भी है जो आपको लगता है कि बहुत वैल्यूएबल है, देना चाहिए, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, अपना नाम और उसके बाद कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस भर के। अब क्या करना है, पहले इसको आपको बड़े प्यार से भरना है। क्या करेंगे सर एक बार बोलिए तो। इसको बड़े प्यार से भरना है, फिर इसको स्कैन करना है। आप इसे भरेंगे, इसको स्कैन करके, स्कैन करने के बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये ईमेल आईडी दिख रही है ना, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना। कब तक मेल कर देना, 21 सितंबर से पहले आप इस फॉर्म को भर के कुछ जो अभी इसको अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप अच्छे से भरेंगे, भर के स्कैन करके पीडीएफ बना के आपको इस ईमेल आईडी पे 21 तारीख से पहले आपको ईमेल कर देना है। बस आप इसे ईमेल कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आप सिलेक्टेड है नहीं सिलेक्टेड है, जो कुछ भी होगा वो आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म कर दी जाएगी, या आपको बता दिया जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना स्टेप्स लेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बस आप रेगुलर बेसिस पे ऑफिशियल वेबसाइट एंड अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपको कोई भी परेशानी आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ पे कोई भी चीज पूछ सकते हैं।
और या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा होती है, जो आपको सुटेबल लगता है वो कीजिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।